पहली बात तो यह है कि जब अभी हम जब इस वक्त बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी इसराइल की जहरीत जारी है, वो सीज़ फायर नहीं हो सका। वो सीज़ फायर शायद अब काबीना के इजलास के बाद हो जाए, तो देखते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि हमास की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये दोनों आज पहुंच रहे हैं रात को, या अभी पहुंच गए होंगे। ये इसराइल पहुंच रहे हैं इजिप्ट से। सही। हमास की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ था उसमें से कई नाम जो हैं वो ऐसे हैं जो कि उन्होंने उन नामों को काट दिया है, निकाल दिया है इसराइल ने। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो कि इसराइल ने काट दिया है उस लिस्ट में से, वो मरवान बरगूती का है। तो इसराइल का कहना यह है कि मरवान बरगूती, उनके स्पोक्स पर्सन ने कुछ देर पहले ये कहा कि मरवान बरगूती जो हैं उनको हम किसी सूरत भी रिहा नहीं करेंगे। और साथ ही ये हमास की तरफ से कहा गया कि इसराइल ने अपने मुआहदे की पहली शिक तोड़ दी है, क्योंकि जब तक ये सारा कुछ नहीं होगा तो आप जंगबंदी सारी कर दें, हम यरगमाली नहीं छोड़ेंगे। सही। हम यरगमाली उस वक्त छोड़ेंगे जब सारे उनके जो उसामा हमदान है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि ये सारे मामलात जो हैं ये आपने जो तय किए हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के सामने, ये तो आपको पूरे करने होंगे। और अगर आप पूरे नहीं करते तो फिर तैयार हो जाएं कि कोई यहाँ पे सीज़ फायर नहीं होने जा रहा, कोई जंगबंदी नहीं होने जा रही, बल्कि फिर जो होगा वो फिर सब देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को उन्होंने मीडिएटर, और उन्होंने कहा कि ये हमारे सामने तय हुआ था कि मरवान बरगूती का नाम भी है, एमा सादात का नाम भी काट दिया इसराइल ने जो पॉपुलर फ्रंट के, और उसके बाद जो है इब्राहिम हमीद का नाम भी काट दिया है, और हसन सलामा का नाम भी काट दिया। नहीं, वो सारे जो इंपॉर्टेंट उनके लिस्ट पे सबसे ऊपर नाम थे, ये सारे नाम इसराइल ने काट दिए। और मरवान बरगूती का तो बाकायदा उनके जो तर्जुमान इसराइल की हुकूमत के, उनकी तरफ से ऐलान हो गया कि मरवान बरगूती को हम बयान नहीं करेंगे। सही। तो ये माहिदा जो है यहीं पे। दूसरा जो है ये माहिदा, इस माहिदे में बहुत सारे सवालात खड़े हैं कि इनका क्या बनेगा। मिसाल के तौर पे जी। इस माहिदे में जो है वो हमास की तरफ से जो बात की गई है, उन्होंने वाजे किया हमास का भी जो मुतालबा है कि 250 फ़लस्तीनियों की फहरिस्त हमने दी थी। और अच्छा, उसमें सज़ाएँ अजीब हैं। मतलब एक ये इन 4-5 नामों से हटके एक फ़लस्तीनी ऐसा है, उसको अगर टोटल उसकी सज़ाएँ काउंट की जाए ना, उसकी हैं छोटी छोटी सज़ाएँ। यानी जैसे छोटी से मतलब ये कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, लेकिन टोटल अगर जमा करें तो 6000 साल बनती है। 6000 साल सज़ा बनती है उसमें, इतने मुकदमों में इतनी सज़ाएँ हैं। अच्छा, एनीवे, तो उसने पहली बात तो ये की कि उनकी तरफ से मुतालबा है कि ये हमास को मुकम्मल तौर पे गारंटीज दी गई थी ख़ित्ते के ममालिक की तरफ से, मीडिएटर्स की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, कि ये जो है ये किसी भी किस्म का इसमें कोई एक ज़ेर ज़बर पेश ऊपर नहीं होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये 400 ट्रक्स और 600 ट्रक्स की बात हुई थी। और फिर ये है कि इस पर तो इसराइल मान गया और अमेरिका भी कि वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नहीं होगी, तो हिलाल अहमर और अक़वाम मुत्तहिदा ही होगी। तो ये तो बात ठीक हुई। दूसरी बात यह है कि दूसरा उन्होंने नुक्ता ये उठाया है कि ये बात अभी चल रही थी, इस बात के ऊपर अभी मुज़ाकरात हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई। और वो बात ये थी कि जो हुकूमत हवाले करनी है वो तो फ़लस्तीनी नुमाइंदों के हवाले करनी है। वो उसमें जो पीस का जो बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड या जो भी बनना है, तो उसमें अगर टोनी ब्लेयर आता है तो टोनी ब्लेयर को चलें ले आएँ, ट्रंप भी आ जाएँ, लेकिन बाकी फिर सारे फ़लस्तीनी हों और वो बराबर की जगह पे बैठें, बजाय इसके कि वो सर पे बैठ जाएँ और फिर नीचे फ़लस्तीनी बैठें उनके। तो वो भी बात चल रही थी, तो अनाउंसमेंट हो गई। तो उनकी तरफ से ये बात दोबारा आज अभी हमास ने दोबारा मुतालबा किया है कि गज़ा शुड बी रन बाय कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियंस, और उसमें सारे जो पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं वो एक ये तय हो रहा था कि वो 40 सारे जो फैक्शंस हैं वो 40 पोटेंशियल लीडर्स की एक फहरिस्त देंगे जो कि उस बोर्ड को लीड करेगा,
तमाम फतह की तरफ से भी जाएगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से भी जाएंगे, बाकी सब की तरफ से। अच्छा, कुछ ग्रुप्स इकट्ठे मिल गए हैं कि उनकी तरफ से नाम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बात अभी चल रही थी तो ये अधूरी रह गई बात, और ये तो तय नहीं हुआ। और ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर उस बोर्ड को चेयर करना है तो बैठ जाए, लेकिन नीचे फ़लस्तीनी होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि असल जो मामला है वो डिसाइड नहीं हो सका। सही। बहुत सारे मामला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जी। उन्होंने कहा ये रोड मैप, इसकी टाइमलाइन क्या है, और ख़ास तौर पे जो एक जिसको आप कहें कि स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही थी। गज़ा में एक स्टेबलाइजेशन फोर्स एंटर होगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ISF। मतलब ISF का तय नहीं हो सका कि ISF में कौन होगा, कौन से मुल्क हैं इस्लामी मुल्क जो वहाँ पर जाके जो हैं वो दाखिल होंगे और लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। भाई वहाँ टोनी ब्लेयर तो अदालतें बना के और थाने लगा के फ़लस्तीनियों को सज़ाएँ नहीं सुनाएंगे ना, तो कौन होगा जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। और दूसरी बात ये है कि हमास क्या हथियार डाल देगी, ये बात भी हमास ने अभी तक नहीं मानी। सही। और ये भी एक शिक दरमियान में अटकी हुई है, क्योंकि हमास का कहना ये है कि हम हथियार भी डाल दें तो हम हथियार डालने के बाद यहाँ पे गज़ा में रहें, मतलब हम हथियार डाल दें, हमारे जो मरकज़ी रहनुमा। अच्छा, हमास के बारे में जो इसराइल की जो असेसमेंट है वो ये है कि उनके इस वक्त अच्छा बड़ा वेरिएबल है दरमियान। वो कह रहे हैं कि 2 से 20,000 2 से 20,000 के दरमियान मुसल्लह उनके जंगजू अभी भी गज़ा में मौजूद हैं। अभी बड़ी तादाद है, 2 से 20,000, बहुत बड़ा उन्होंने, मतलब एक वेरिएबल बहुत बड़ा है। 2 से 4 कह सकते, 4 से 5 कह सकते, 2 से 20,000। और वो कहते हैं कि 7 लाख ऐसे लोग गज़ा में मौजूद हैं जो कि हमास के साथ मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहे हैं अभी भी। उसमें ख़वातीन, बच्चे और मुख्तलिफ़ ख़ानदान और ऐसे लोग 7 लाख उनकी तादाद है जो जिनकी मदद से हमास ऑपरेट कर रही है अभी भी। तो हमास का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो वो अच्छा, वो उनका डिसार्म होना, वो डिसार्म होके हमास अगर छोड़ जाए बाहर, तो इसराइल का कहना ये है कि वो तो बाहर से बैठ के, पूरी दुनिया से बैठ के गज़ा को काबू करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर उनको कहीं पर भी आप भेज दें, किसी मुल्क में भी चले जाएं जी। और सिर्फ ऐसे जो उनको मिल जाए, तो वो तो वहाँ से बैठ के एक टेलीफोन कॉल पे उनकी पूरा गज़ा जो है वो उसी तरह से चलता रहेगा आगे सिलसिला। तो ये कैसे तय होगा कि वो बाहर जाएं, किन मुल्कों में जाएं, और कैसे वो वहाँ पे उनको कब तक रहें, सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारें, कैसे गुजारें, जबकि पीछे उनकी इतनी बड़ी बेस है और पीछे उनके हामी भी मौजूद हैं, जिसके बारे में असेसमेंट है उनकी इंटेलिजेंस की कि भाई ये इनके हामी तो अंदर मौजूद रहेंगे। ये अगर रहनुमा 4, 5, 8, 10, 15, 20 या 100 या 250 किसी और मुल्क चले भी जाते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी हमायत तो गज़ा में मौजूद रहेगी खामोशी के साथ, और वो किसी भी वक्त दोबारा हथियार उठा सकते हैं। फिर ये कि वो हथियार डालें, और तो इस बात की क्या कंडीशन है कि इसराइल वहाँ से फिर हमला ना करे। अगर ये सारे के सारे हथियार डाल दें हमास वाले और वहाँ से इसराइल की फ़ौज हमला कर दे, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, क्या ये इसराइल से लड़ेगी, इसराइल पे हमला कर देगी क्या? इनके पास क्या इख्तियारात होंगे? क्योंकि जब गोलान के ऊपर मौजूद थी अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज, तो इसराइल तो क्रॉस कर गया था उसको और चला गया था गोलान की पहाड़ियों के उस तरफ। और इसी तरह से लेबनान में, साउथ ऑफ लेबनान जब मौजूद थे वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपर्स तो गोली नहीं चला सकते ना, पीस कीपर्स तो अमन के। तो वो अगर इसराइल जारियत करता है दोबारा हमास के ऊपर, वो कहता है हमारे पास इंटेलिजेंस है कि जी यहाँ पर हमास के लोग बैठे हैं, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होगा? वो अगर हमास जवाब नहीं देगी तो क्या ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जवाब देगी? तो इसकी ये क्या गारंटी है? तो ये सारे इफ्स एंड बट्स जो हैं दरमियान में कि भाई वहाँ पर गज़ा, तो ये अभी तय। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आज अगर ये ऐलान हो जाता है, आज ये अगर ये अप्रूव कर देते हैं और ये सीज़ फायर हो जाता है और अगले 24 घंटों के अंदर ये इसराइल की फ़ौज पीछे हटनी शुरू हो जाती है, यानी जुमे की शाम तक जी। और फिर उसके बाद वो कल शाम से वो 72 घंटे शुरू होंगे, जिन 72 घंटों में वो कैदियों को, गमालियों को रिहा करना है। क्योंकि कैदी जो वहाँ पर हैं इसराइल के पास, वो तो उन 72 घंटे ख़त्म होने के बाद उनकी रिहाई शुरू होगी। पहले
अब हमास ने ये भी नुक्ता रखा हुआ है कि एक दफ़ा हमने सारे कैदी दे दिए तो लेवरेज हमारे पास क्या रहेगा।